पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब ईस्वी 1561 के अंतिम दिनों में अकबर ने आगरा के निकट मिडुगर गांव में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में सुना तो उसने अजमेर नगर पहुंचकर ख्वाजा की दरगाह के दर्शन करने का निश्चय किया। 14 जनवरी 1562 को अकबर अपने थोड़े से अनुचरों के साथ अजमेर के लिए रवाना हुआ। उस दौरान वह राजपूताना के आंबेर राज्य के निकट से होकर गुजरा, जिसे ढूंढाड़ भी कहा जाता था। जब आंबेर के राजा भारमल को ज्ञात हुआ कि दिल्ली और आगरा का बादशाह अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शनों के लिए अजमेर जा रहा है तथा इन दिनों उसका काफिला आंबेर राज्य के निकट से होकर गुजर रहा है, तब राजा भारमल आंबेर से थोड़ी दूर पर अकबर से भेंट करने के लिए उपस्थित हुआ। राजा भारमल ने बादशाह अकबर का अभिनंदन किया और उससे अपने शत्रुओं के विरुद्ध सहायता उपलब्ध कराने की याचना की। अकबर ने राजा भारमल के साथ उदारता का व्यवहार किया और उसकी सहायता करने का वचन दिया। राजा भारमल ने इस मैत्री संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी पुत्री हीरा कंवर का विवाह अकबर के साथ करने का वचन दिया। आंबेर का राजा भारमल अकबर की सेवा में उपस्थित क्यों हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करने की इच्छा क्यों व्यक्त की, इसके लिए हमें आंबेर के इतिहास में झांकना होगा। आंबेर राज्य पर विगत लगभग 600 सालों से कछवाहों का शासन था, जो ईस्वी 1000 के आसपास नरवर से ढूंढाड़ प्रदेश में आए थे। जब ईस्वी 1527 में मेवाड़ का महाराणा सांगा बाबर से लड़ने के लिए खानवा गया था, तब आंबेर का राजा पृथ्वीराज भी सांगा की तरफ से लड़ने के लिए खानवा गया था और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसके बाद राजा पृथ्वीराज का पुत्र पूरणमल आंबेर का राजा हुआ। पूरणमल के समय में आंबेर राजवंश में आंबेर की राजगद्दी पर अधिकार करने को लेकर आंतरिक कलह मच गई। ईस्वी 1534 में पूरणमल के छोटे पुत्र भीम सिंह ने अपने पिता राजा पूरणमल की हत्या करवा दी और स्वयं आंबेर का राजा बन गया। ईस्वी 1547 में राजा भीम सिंह को भी उसके पुत्रों ने मार डाला तथा भीम सिंह के बाद उसका पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु ईस्वी 1548 में उसकी भी हत्या कर दी गई तथा उसका भाई आसकरण आंबेर की गद्दी पर बैठा। राजा बनने के बाद आसकरण तीर्थ यात्रा के लिए गया। इस अवसर का लाभ उठाकर राजा आसकरण के छोटे भाई भारमल ने आंबेर राज्य पर कब्जा कर लिया तथा स्वयं राजा बन गया। आंबेर के इतिहास में राजा भारमल को राजा बिहारी मल भी कहा जाता है। जब राजा आसकरण तीर्थ यात्रा से लौटा तो वह आंबेर में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए राजा आसकरण हाजी खां पठान के पास गया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जब हाजी खां अपनी सेना लेकर आंबेर पर आक्रमण करने आया तो राजा भारमल ने अपनी पुत्री किस्नावती का डोला उसके पास भेज दिया। हाजी खां किस्नावती को पाकर प्रसन्न हुआ तथा आंबेर राज्य पर आक्रमण किए बिना ही अपने नगर को लौट गया। इस प्रकार राजा आसकरण देखता ही रह गया। उस समय राजा भारमल की आयु 50 वर्ष थी। यह हाजी खां कौन था और कहाँ का शासक था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, किंतु संभव है कि वह अजमेर अथवा सांभर का मुगल सूबेदार हो। हाजी खां के लौट जाने पर राजा भारमल के सिर से एक विपत्ति तो टल गई, किंतु वह अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। राजा भारमल का भतीजा सूजा मेवात के गवर्नर मोहम्मद शरफुद्दीन हुसैन की सहायता से राजा भारमल को आंबेर से निकालकर स्वयं राजा बनने का प्रयास कर रहा था। इसलिए जब ईस्वी 1562 में बादशाह अकबर आंबेर राज्य के पास दौसा पहुंचा तो राजा भारमल अपने पुत्र भगवान दास एवं पौत्र
मान सिंह को लेकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। राजा भारमल ने अकबर से अनुरोध किया कि वह मुगल बादशाह से मित्रता करना चाहता है और इस मित्रता को दृढ़ बनाने के लिए अपने पुत्र भगवान दास को अकबर की सेवा में भेजना चाहता है। अकबर जानता था कि आमेर का राज्य काफी बड़ा है और काफी पुराना है। यदि इस राजवंश से मुगलों की मित्रता स्थापित हो जाए तो अकबर को अपनी सेना के लिए काफी सैनिक मिल सकते हैं। इसलिए अकबर ने राजा भारमल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा उसने भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को अपने दरबार में रख लिया। इसके बाद अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने अजमेर चला गया। कुछ समय बाद जब अकबर अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो उसने सांभर झील के निकट अपना शिविर लगाया, जो उस समय अजमेर के मुगल गवर्नर के अधीन हुआ करती थी। जब भारमल को ज्ञात हुआ कि अकबर सांभर पहुंच गया है, तब राजा भारमल अपनी पुत्री हीरा कंवर को लेकर सांभर पहुंचा तथा अकबर से अनुरोध किया कि वह शहंशाह के साथ अपनी मित्रता को दृढ़ करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह शहंशाह से करना चाहता है। अकबर ने राजा भारमल का यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजकुमारी हीरा कंवर मुगलों के महलों में पहुंचने वाली पहली हिंदू राजकुमारी बन गई। कुछ पुरानी ख्यातों में उसका नाम हरखू भाई भी मिलता है। अकबर ने हीरा कंवर का नाम मरियम उज्जमानी रखा तथा अपनी प्रमुख बेगमों में शामिल कर लिया। आगे चलकर इसी मरियम उज्जमानी की कोख से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ, जो जहांगीर के नाम से मुगलों के तख्त पर बैठा। इस प्रकार उत्तर भारत के हिंदू राजाओं के साथ अकबर के संबंधों की शुरुआत हुई। आगे चलकर जब कर्नल टॉड ने राजपूताने का इतिहास लिखा तो अकबर की इस पत्नी का नाम जोधाबाई लिख दिया। कर्नल टॉड द्वारा की गई इस गलती के कारण बहुत से लोग अकबर की इस पत्नी का नाम जोधाबाई मानते हैं। जब भारत की आज़ादी के बाद के आसिफ ने मुगले आजम नामक फिल्म बनाई तो उसने भी अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई रखा। पिछले कुछ साल पहले एक टीवी सीरियल जोधा अकबर ने भी इस गलती को दोहराया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार अकबर की किसी पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं था, न जोधपुर की कोई राजकुमारी अकबर से ब्याही गई थी। मुगलों के महलों में जोधपुर की पहली राजकुमारी जगत गोसाइन ब्याही गई थी, जो कि जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उसका विवाह अकबर के पुत्र सलीम से हुआ था। जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण उसे जोधाबाई कहा जाता था। उसकी कोख से शाहजहां का जन्म हुआ था। आज भी फतेहपुर सीकरी के महलों में एक महल को जोधाबाई का महल कहा जाता है, जो कि वास्तव में जहांगीर की पत्नी थी। यह अकबर की पहली अजमेर यात्रा थी। इस यात्रा से अकबर को इतना कुछ प्राप्त हुआ कि इसके बाद अकबर का संबंध अजमेर से इतना गहरा हो गया जितना आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी से था। अगली कड़ी में देखिए, मुगल हरम की बेगमों ने अजमेर को गुलजार कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।